क्या देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों को प्रतिभाशाली लोग छोड़कर जा रहे हैं? क्या एम्स के बाद अब इसरो भी टैलेंट रिटेंशन की बड़ी चुनौती से जूझ रहा है? क्या सरकार देश के सबसे प्रतिभाशाली डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को रोक पाने में नाकाम हो रही है? और अगर सरकार का मकसद शिक्षा और रिसर्च को मजबूत करना है तो फिर उत्तर प्रदेश में एक बनी बनाई यूनिवर्सिटी को गिराने की तैयारी क्यों हो रही है? क्या देश में नए संस्थान बनाने से ज्यादा पुराने संस्थानों को बचाना जरूरी नहीं है? नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल कुछ ही दिन पहले द प्रिंट की एक रिपोर्ट ने देश भर में चर्चा छेड़ दी थी। उस रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली एम्स के कई वरिष्ठ डॉक्टरों और विभागाध्यक्षों ने अपनी रिटायरमेंट से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि VRS लेकर के निजी अस्पतालों का रुख कर लिया। हमने भी इसी रिपोर्ट के आधार पर एक वीडियो बनाया था द हिंदी टॉप पर, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहीं अब एक और ऐसी ही खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर सरकारी संस्थानों की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार मामला भारत के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान इसरो का है। रिपोर्टों के मुताबिक हाल के महीनों में 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इसरो छोड़ चुके हैं। बताया जा रहा है कि स्थिति को देखते हुए अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को नए दिशा निर्देश जारी करने पड़े हैं। गगनयान जैसे महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे या VRS को अब सामान्य प्रक्रिया की तरह स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि सरकार भी इस बात को लेकर के चिंतित दिखाई दे रही है कि महत्वपूर्ण वैज्ञानिक लगातार संस्थान छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर सरकारी संस्थानों में काम करने के बजाय निजी क्षेत्र को चुन रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या सरकार उन्हें रोक पाने में विफल हो रही है या फिर सरकारी संस्थानों की कार्यप्रणाली में ऐसी कमियां हैं जिनकी वजह से अनुभवी लोग बेहतर अवसर तलाशने को मजबूर हो रहे हैं? द प्रिंट की एम्स पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि सरकारी व्यवस्था में बढ़ती नौकरशाही, सीमित करियर ग्रोथ, प्रशासनिक दबाव और निजी क्षेत्र की तुलना में कम वेतन जैसे कारण उन्हें संस्थान छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वर्ष 2023 से 25 के बीच एम्स दिल्ली के कम से कम 15 वरिष्ठ फैकल्टी सदस्य VRS लेकर के निजी अस्पतालों में चले गए। उधर इसरो को लेकर के सामने आई रिपोर्टों में भी लगभग यही तस्वीर दिखाई देती है। बता दें कि भारत में निजी स्पेस सेक्टर के तेजी से विस्तार के बाद वैज्ञानिकों के सामने पहले की तुलना में कहीं अधिक अवसर उपलब्ध हो गए हैं। बेहतर वेतन, आधुनिक रिसर्च सुविधाएं और तेज करियर ग्रोथ के कारण कई वैज्ञानिक निजी कंपनियों का रुख कर रहे हैं। यही वजह है कि सरकार ने अब महत्वपूर्ण परियोजनाओं से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफों पर अतिरिक्त निगरानी शुरू कर दी है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि अगर सरकार का लक्ष्य देश के सर्वोत्तम संस्थानों को मजबूत बनाना है तो क्या सिर्फ लोगों को जाने से रोक देना ही समाधान है या फिर उन्हें ऐसा माहौल देना ज़्यादा ज़रूरी है जहां वे खुद सरकारी संस्थानों में काम करना चाहें? एक तरफ भारत सरकार बड़े बड़े सरकारी संस्थानों को देश की ताकत बताती है। एम्स जैसे अस्पतालों को स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, तो वहीं इसरो को भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अगर इन्हीं संस्थानों से जुड़े अनुभवी लोग लगातार बाहर जाने लगे तो यह चिंता का विषय जरूर बन जाता है, क्योंकि डॉक्टर और वैज्ञानिक सिर्फ कर्मचारी नहीं होते बल्कि वे देश की वर्षों की मेहनत और विशेषज्ञता का हिस्सा होते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से भी एक ऐसी खबर सामने आई है जो इस पूरी बहस को और व्यापक बना देती है। एक तरफ देश के प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों से डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार बाहर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि निर्माण नियमों के खिलाफ हुआ है और इसलिए कार्रवाई पूरी तरह कानूनी है। अब सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियों का मानना है कि आजम खान को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है और इसी वजह से उनके यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया गया है। हालांकि कुछ आपको बता दें कि बुद्धिजीवी का मानना है कि किसी को आजम खान से नफरत हो सकती है, उनसे बदला लिया जा सकता है, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटी से बदला क्यों लिया जा रहा है? क्या सरकार चाहती तो इस यूनिवर्सिटी को अपने अधीन लेकर के नहीं से चला सकती थी? लोगों का मानना है कि यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाना सही नहीं है। उनका सवाल यह भी है कि उन छात्रों का क्या कसूर है जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं।
बता दें कि कोई भी यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर होता है और जौहर यूनिवर्सिटी भी उन्हीं शिक्षा के मंदिरों में से एक है, जहां सभी धर्मों के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आजम खान के द्वारा बनाई गई यूनिवर्सिटी किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, ये सभी वर्गों के लिए खुला है, सभी धर्मों के लिए खुला है और वहां सभी धर्म सभी वर्ग के बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सरकार ने फैसला लिया है कि आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं इस मामले पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन का कहना है कि जब ये भवन बनाए गए थे तब रामपुर विकास प्राधिकरण यानी कि आरडीए का अधिकार क्षेत्र वहां लागू ही नहीं था, इसलिए आज उन्हें अवैध बताना उचित नहीं है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर सरकार की मंशा वास्तव में शिक्षा को मजबूत करना है, जैसा कि मैंने बताया कि इसरो छोड़ करके वैज्ञानिक जा रहे हैं, एम्स से डॉक्टर छोड़ करके जा रहे हैं, और उस दौर में एक शिक्षा के मंदिर को ढहाना या बुलडोजर चलाना कितना सही है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर सरकार की मंशा शिक्षा को मजबूत करना है तो क्या एक चल रही यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं निकाला जा सकता? क्या नियमितीकरण, जुर्माना या अन्य कानूनी उपायों के जरिए इस विवाद का समाधान नहीं हो सकता है? क्या सरकार किसी भी तरह का फैसला लेकर के इस यूनिवर्सिटी को नहीं बचा सकती? क्योंकि यहाँ सिर्फ इमारतों का सवाल नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों छात्रों के भविष्य का भी सवाल है जिनका इस पूरे विवाद से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में आम लोगों के मन में अब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर सरकार की प्राथमिकता क्या है, नई शिक्षा व्यवस्था बनाना या पहले से मौजूद संस्थानों को मजबूत करना और सुरक्षित रखना। अगर इन दोनों घटनाओं को एक साथ रख करके देखा जाए तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ देश के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों से अनुभवी डॉक्टर और वैज्ञानिक लगातार बाहर जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक स्थापित यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार की सबसे बड़ी चुनौती नए संस्थान बनाना है या पहले से मौजूद संस्थानों और उनमें काम कर रही प्रतिभाओं को बचा करके रखना है। हालांकि सरकार का पक्ष भी इस पूरे मामले पर जानना जरूरी है। सरकार और संबंधित विभागों का कहना है कि एम्स, इसरो और अन्य सरकारी संस्थानों को लगातार मजबूत किया जा रहा है। इसरो का भी कहना है कि वैज्ञानिकों के जाने के बावजूद उसके महत्वपूर्ण मिशनों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर की जा रही कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन इन तमाम दावों और जवाबों के बीच सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि अगर देश के सबसे बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक सरकारी संस्थानों में रुकना नहीं चाहते तो दूसरी तरफ एक चलती हुई यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है, तो क्या हमें सिर्फ नए संस्थान बनाने पर ध्यान देना चाहिए या पहले से मौजूद संस्थानों और प्रतिभाओं को बचाने पर? क्या एम्स और इसरो से लोगों का जाना सिर्फ सामान्य करियर बदलाव है या यह सरकारी संस्थानों के सामने खड़ी एक गंभीर चेतावनी है? और क्या सरकार को सिर्फ नियम सख्त करने के बजाय ऐसा माहौल भी बनाना होगा जहां देश की प्रतिभाएं सरकारी संस्थानों में रह करके काम करना चाहें? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।